नमस्कार, जय हिंद। भारत के वीर जवानों, आप लोगों का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल इंडियन आर्मी स्टूडियो पर। जैसे कि आपको पता है, रोज 8 बजे से हम लोग के चैनल पे लाइव क्लास होता है। तो आज भी आ चुके हैं हम लोग के लाइव क्लास पर। आज के लाइव क्लास पर हम लोग लेके आ चुके हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन, जो कि दोस्तों आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसलिए दोस्तों आप लोग वीडियो को मिस मत करना। और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। तो आज का आपका टारगेट रहेगा 30 प्रश्न में से 27 का सही आंसर देना पड़ेगा। यानी कि दोस्तों 30 प्रश्न में से आपको 27 का सही आंसर देना पड़ेगा। अगर आप लोग 30 में से 27 का सही आंसर दे देते हो तो आप लोग मान के चलो भाई, आपको आर्मी बनने से कोई नहीं रोक सकता। ये मेरा वादा रहा। दोस्तों बहुत ही ढूंढ कर हम लोग आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाते हैं। इसलिए दोस्तों आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। और अगर आपका कोई भाई बहन या फैमिली मेंबर दोस्तों इस एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो प्लीज उनसे ये वीडियो भी शेयर कर देना। तो चलिए और आपका समय नष्ट ना करते बढ़ते क्वेश्चन की ओर। दोस्तों देखो, हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पर पूछा गया है, वेयर इज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया लोकेटेड? भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है मुंबई, बी न्यू दिल्ली, सी कोलकाता, डी गुजरात। तो जल्दी से आप लोग बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के आंसर हो जाता है ऑप्शन बी न्यू दिल्ली। यानी कि दोस्तों जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय दोस्तों है वो कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये स्थित हो जाते हैं ऑप्शन बी न्यू दिल्ली पर। न्यू दिल्ली इज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया लोकेटेड। और दोस्तों अगर आपको पूछा है कि मुंबई किसका कैपिटल है, तो दोस्तों ये तो महाराष्ट्र है। और दोस्तों न्यू दिल्ली हो जाता है इंडिया, कोलकाता हो जाए दोस्तों वेस्ट बंगाल। और दोस्तों गुजरात का कैपिटल क्या है? तो दोस्तों गुजरात का कैपिटल हो जाता है गांधीनगर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना। मुंबई का महाराष्ट्र, न्यू दिल्ली इंडिया, कोलकाता वेस्ट बंगाल और दोस्तों गुजरात गांधीनगर। क्वेश्चन नंबर 2। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है, विच इज द सेकेंड हाइस्ट पीक इन द वर्ल्ड? विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दोस्तों विश्व की जो दूसरी सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? नंगा पर्वत, नंदा देवी, कांचनजंगा, केटू यानी कि दोस्तों गॉर्डन ऑस्टिन। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो दोस्तों विश्व का जो दूसरी सबसे लंबा ऊंची चोटी हो जाती है वो जो दोस्तों ऑप्शन डी केटू यानी कि दोस्तों गॉर्डन ऑस्टिन। और दोस्तों अगर आपको पूछा है कि दोस्तों जो नंगा पर्वत है दोस्तों वो कितने नंबर पे है, तो दोस्तों वो 9 नंबर पे आ जाता है वर्ल्ड में। और दोस्तों ये पाकिस्तान में अवस्थित है। और दोस्तों अगर आपको पूछा है जो नंदा देवी है दोस्तों ये कितना नंबर पे आता है, तो दोस्तों देखो जो नंदा देवी है वो हम लोग के इंडिया में सेकंड में आता है। और दोस्तों फर्स्ट में आ जाता है कांचनजंगा, उसके बाद आता है दोस्तों नंदा देवी। और दोस्तों वर्ल्ड की बात करें दोस्तों तो नंदा देवी 23 नंबर पे आ जाता है वर्ल्ड में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है, वेयर इज भाभा ऑटोमेटिक रिसर्च सेंटर लोकेटेड? भाभा परमाणु अनुसंधान कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा जो भाभा ऑटोमेटिक रिसर्च है दोस्तों वो कहाँ पर लोकेटेड है। देखो दोस्तों महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, लखनऊ। जल्दी से आप लोग लाइव चैट पे बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन है महाराष्ट्र। तो दोस्तों मैंने पहले ही बताया जो महाराष्ट्र है दोस्तों ये हो जाता है मुंबई कैपिटल, गुजरात का दोस्तों गांधीनगर। और दोस्तों उत्तर प्रदेश का क्या होता है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश का हो जाता है लखनऊ। और दोस्तों लखनऊ देख लो यहाँ पर ऑप्शन डी पर ही है लखनऊ, यानी कि दोस्तों मुंबई, गांधीनगर और दोस्तों उत्तर प्रदेश का हो जाता है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है, विच मिरर इज नेगेटिव? कौन सा दर्पण ऋणात्मक है? तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा निम्नलिखित में से दोस्तों कौन सा दर्पण ऋणात्मक है। जल्दी से आप लोग लाइव चैट में बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी कॉन्वेक्स, यानी कि दोस्तों कॉन्वेक्स मिरर इज नेगेटिव। तो चलिए दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों देखो हमारे अगले क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन पर पूछा गया है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ए क्रिकेट पिच? क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा एक क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है। 24 गज, 22 गज, 27 गज, 29 गज। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाता है 22.12 गज। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना। दोस्तों देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है, व्हाई डज द स्काई लुक ब्लू? आकाश दोस्तों जो आकाश है दोस्तों नीला क्यों दिखाता है? तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा आसमान दोस्तों नीला क्यों दिखाता है। जल्दी से आप लोग लाइव चैट में बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हाँ दोस्तों आप लोगों ने सही बोला, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, यानी कि दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों देखो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है, मैग्निफिसेंट डिस्टेंस आर नोन बाय द निकनेम बाय द सिटी ऑफ द सिटी। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा
शानदार दूरियों का शहर के उपनाम में दोस्तों किसे जाना जाता है? तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा जो शानदार दूरियों का शहर के उपनाम में दोस्तों किसे जाना जाता है। न्यूयॉर्क, वाशिंगटन डीसी, लंदन, रोम। तो दोस्तों आपको कमेंट करके बताना पड़ेगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, वाशिंगटन डीसी। यानी कि दोस्तों शानदार दूरियों के शहर के उपनाम में दोस्तों जाना जाता है वाशिंगटन डीसी को। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पर पूछा गया है, विच रिवर इज कॉल्ड सॉल्ट रिवर। किस नदी को दोस्तों नमक नदी कहा जाता है? तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा किस नदी को नमक नदी कहा जाता है। देखो दोस्तों ऑप्शन ए पर है गोदावरी, बी पर है लूनी, सी पर है दोस्तों कावेरी और दोस्तों ऑप्शन डी पर है नॉन ऑफ दिस। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से आप लोग लाइव चैट में बताइए। हाँ दोस्तों आप लोगों ने सही बोला, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, लूनी। यानी कि दोस्तों लूनी रिवर इज कॉल्ड सॉल्ट रिवर। किस नदी को दोस्तों नमक की नदी कहा जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, लूनी। 9। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 9 पर पूछा गया है, वेयर द फेमस गोलकोंडा फन इंस्टीट्यूट। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा प्रसिद्ध गोलकोंडा दोस्तों जो किला है वो कहाँ पर स्थित है। जल्दी से आप लोग लाइव चैट में बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो हो जाता है ऑप्शन है हैदराबाद। यानी कि दोस्तों 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पर पूछा गया है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में दोस्तों चक्रे में कितने तिलियां होती है? तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा भारत के राष्ट्रीय ध्वज के तिरंगे में दोस्तों जो चक्र है उसमें दोस्तों कितना तिलियां होती है। तो दोस्तों देखो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। 33, 15, 24, 21। जल्दी से आप लोग लाइव चैट में बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, 24। यानी कि दोस्तों भारत के राष्ट्रीय ध्वज के तिरंगे में दोस्तों चक्र में दोस्तों कितना तिलियां होती है? तो दोस्तों वो हो जाती है ऑप्शन सी, 24 तिलियां। तो देखो दोस्तों हमारा जो अगला क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है, भारत के दोस्तों कौन सा राज्य में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है? तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा भारत में दोस्तों कौन सा राज्य में सबसे कम जनसंख्या है। गोवा, चंडीगढ़, सिक्किम, मिजोरम। तो जल्दी से आप लोग लाइव चैट में बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो दोस्तों देखो इसका आंसर आपको मालूम ही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, सिक्किम। क्योंकि दोस्तों भारत के सिक्किम राज्य में दोस्तों बहुत ही कम जनसंख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 12 पर पूछा गया है, विच फॉर्म ऑफ कार्बन इज यूज इन मेकिंग पेंसिल्स। पेंसिल बनाने में दोस्तों कार्बन के किस अप्रूप का व्यवहार किया जाता है? तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जल्दी से आप लोग बताइए। डायमंड, चारकोल, ग्राफाइट, नन। जल्दी से आप लोग लाइव चैट में कमेंट करके बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, ग्राफाइट। यानी कि दोस्तों ग्राफाइट फ्रॉम ऑफ कार्बन इज यूज इन मेकिंग पेंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 13 पर पूछा गया है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल लोकेटेड। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का दोस्तों मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का दोस्तों मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है। जल्दी से आप लोग बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, दुबई। यानी कि दोस्तों जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का दोस्तों मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है? दोस्तों वो स्थित हो जाता है ऑप्शन डी, दुबई पर। एंड क्वेश्चन नंबर 14। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 14 में बहुत ही शानदार सा सवाल पूछा गया है। तो दोस्तों इस पर पूछा गया है, अधिकार है किसने कहा था? तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा अधिकार है किसने कहा था। जल्दी से आप लोग लाइव चैट में बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, दादा भाई नीरोजी, बाल गंगाधर तिलक। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, बाल गंगाधर तिलक। यानी कि दोस्तों अधिकार है किसने कहा था? अधिकार है कहा था दोस्तों बाल गंगाधर तिलक ने। क्वेश्चन है 15। तो दोस्तों देखो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन 15 पर पूछा गया है, व्हेन वाज द बैटल ऑफ पलासी फॉर्ट। पलासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो आपको बताना पड़ेगा यह पलासी का युद्ध कब लड़ा गया था। ऑप्शन ए पर है 23 जून 1757 एडी पर। ऑप्शन बी पर है 26 जून 1756 एडी पर। ऑप्शन सी पर है 23 जून 1759 एडी पर। और दोस्तों ऑप्शन डी पर है 27 जून 1757 पर। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन है 23 जून 1757 एडी पर। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पर पूछा गया है, व्हाट आर द करेंसीज ऑफ द यूनाइटेड स्टेट। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा जो यूनाइटेड स्टेट है दोस्तों उसका करेंसी क्या है, यानी कि दोस्तों उसका मुद्रा क्या है। तो दोस्तों देखो इसका मुद्रा हो जाता है ऑप्शन डी, डॉलर।
यानी कि दोस्तों डॉलर आर द करेंसी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। तो दोस्तों देखो इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज दीनबंधु। तो आपको बताना पड़ेगा निम्नलिखित में से दोस्तों दीनबंधु नाम से किसे जाना जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए चित्तरंजन दास। यानी कि दोस्तों चित्तरंजन दास को दोस्तों दीनबंधु नाम से जाना जाता है। चित्तरंजन दास ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज दीनबंधु। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों देखो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 पर पूछा गया है विच इंडस्ट्री ऑफ इंडिया इज कॉल्ड गोल्डन फीवर। भारत के किस उद्योग को दोस्तों गोल्ड फाइवर कहा जाता है। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। यानी कि दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 19 पर पूछा गया है कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का संबंध दोस्तों किस खेल से है। तो आपको बताना पड़ेगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। शूटिंग, बॉक्सिंग, क्रिकेट, हॉकी। जल्दी से आप लोग लाइव चैट में बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हाँ दोस्तों आप लोगों ने सही बोला, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए शूटिंग। यानी कि दोस्तों कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का दोस्तों संबंध हो जाता है ऑप्शन ए शूटिंग खेल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। तो दोस्तों देखो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 पे पूछा गया है हु वाज द फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी। भारतीय सेना का प्रथम कमांडर इन चीफ कौन था। तो दोस्तों इसके आंसर क्या होगा आपको जल्दी से लाइव चैट में कमेंट करके बताना पड़ेगा। जल्दी से आप लोग बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी के.एम. करियप्पा। यानी कि दोस्तों के.एम. करियप्पा वाज द फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 21 पर पूछा गया है विथ विच क्रॉप इज खईरा डिसीज रिलेटेड। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा जो खईरा रोग है दोस्तों कौन सा फसल से संबंधित है। तो दोस्तों ये हो जाता है ऑप्शन है धान। यानी कि दोस्तों जो खईरा रोग है दोस्तों वो धान से संबंधित है। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 22 आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और दोस्तों बहुत इजी भी है। इसमें पूछा गया दोस्तों हम लोग जिसे दोस्तों जो रेगिस्तान के जहाज में जानते हैं वो दोस्तों कौन है। जल्दी से आप लोग लाइव चैट में कमेंट कर बताइए दोस्तों रेगिस्तान का जहाज के नाम में कौन परिचित है। तो दोस्तों ये हो जाता है ऑप्शन बी कैमेल। यानी कि दोस्तों ऊंट। यानी कि दोस्तों रेगिस्तान का जो जहाज के नाम में परिचित है दोस्तों वो हो जाता है ऑप्शन बी कैमेल। यानी कि दोस्तों ऊंट। 3। तो दोस्तों देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 23 पर पूछा गया है बिहू इज ए फ्लॉक डांस ऑफ विच स्टेट। बिहू किस राज्य का दोस्तों लोक नृत्य है। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा जो बिहू नृत्य है दोस्तों ये कौन सा राज्य का दोस्तों लोक नृत्य है। जल्दी से आप लोग लाइव चैट में बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। वेस्ट बंगाल, आसाम, राजस्थान, बिहार। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो हो जाता है ऑप्शन बी आसाम। यानी कि दोस्तों बिहू इज ए फ्लॉक डांस ऑफ विच स्टेट। तो दोस्तों वो हो जाता है ऑप्शन बी आसाम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। तो दोस्तों देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया है माउंट एवरेस्ट पर दोस्तों 2 बार चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लेम माउंट एवरेस्ट ट्विंस। जल्दी से आप लोग लाइव चैट में बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी संतोष यादव। यानी कि दोस्तों संतोष यादव वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लेम माउंट एवरेस्ट ट्विंस। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली प्रथम महिला हो जाती है दोस्तों ऑप्शन डी संतोष यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। तो दोस्तों देखो इस पर पूछा गया है विच गैस आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ वेजिटेबल घी। वनस्पति घी निर्माण के लिए दोस्तों कौन सा गैस प्रयुक्त होता है। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए हाइड्रोजन। यानी कि दोस्तों हाइड्रोजन गैस आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ वेजिटेबल घी। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों देखो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 पर पूछा गया है हु इज कॉन्सिडर्ड द फादर ऑफ सितार एंड तबला। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा जो सितार और तबला है दोस्तों इसका पिता के रूप में दोस्तों किसे माना जाता है। तो दोस्तों जल्दी से आप लोग लाइव चैट में बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी आमिर खुसरो। यानी कि दोस्तों जो तबला और दोस्तों सितार है उसके पिता के रूप में जाना जाता है दोस्तों ऑप्शन सी आमिर खुसरो को। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों देखो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 पर पूछा गया है विच मेटल्स आर फाउंड इन लिक्विड स्टेट। कौन सी धातु तरल अवस्था में पाई जाती है। जल्दी से आप लोग लाइव चैट में बताइए दोस्तों कौन सी धातु हम लोगों को तरल अवस्था में पाई जाती है। जल्दी से आप लोग लाइव चैट में बताइए। हाँ दोस्तों आप लोगों ने सही बोला, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। यानी कि दोस्तों 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया है इलेक्ट्रिक करेंट इज मेजर्ड इन, विद्युत धारा किसमें मापी जाती है।
तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा विद्युत धारा किसमें मापी जाती है। तो दोस्तों ये हो जाता है ऑप्शन है एमीमीटर। और दोस्तों अगर आपको पूछा है कि दोस्तों जो बैरोमीटर है दोस्तों ये किसका काम में आता है, तो जल्दी से दोस्तों आप लोग लाइव चैट में बताइए। और दोस्तों वीडियो के एंड में कमेंट करके जरूर बताना बैरोमीटर दोस्तों किसके मापने में काम में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 29 पर पूछा गया है जुबिन मेहता द फेमस म्यूजिक कंपोजर इज विच कंट्री सिटीजन। प्रसिद्ध जुबिन मेहता दोस्तों संगीतकार जो है वो कौन सा देश का नागरिक है। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जापान, इंडिया, यूएसए, फ्रांस। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी इंडिया। यानी कि दोस्तों जो प्रसिद्ध संगीतकार दोस्तों जुबिन मेहता है वो दोस्तों कहाँ का नागरिक है, तो दोस्तों वो नागरिक हो जाता है ऑप्शन बी इंडिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 30 पे पूछा गया है विच प्लेनेट इज कॉल्ड रेड प्लेनेट। लाल ग्रह कौन सा ग्रह को कहा जाता है। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा रेड प्लेनेट दोस्तों कौन सा प्लेनेट को कहा जाता है। देखो दोस्तों ऑप्शन ए पर है अर्थ। तो दोस्तों अर्थ को कहा जाता है नीला ग्रह। ऑप्शन बी पर है मंगल। तो दोस्तों मंगल को कहा जाता है रेड प्लेनेट, यानी कि दोस्तों मंगल ग्रह को कहा जाता है रेड प्लेनेट। और दोस्तों ऑप्शन सी पर है जुपिटर, यानी कि दोस्तों बृहस्पति। तो दोस्तों बृहस्पति हो जाता है सबसे बड़ा ग्रह। और दोस्तों अगर हम लोग बात करें शनि की, तो दोस्तों शनि हो जाते हैं सेकंड में दोस्तों जो आता है सबसे बड़ा ग्रह, यानी कि दोस्तों बृहस्पति हो जाता है दोस्तों सबसे बड़ा और दोस्तों शनि हो जाता है सेकंड सबसे बड़ा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर करना और दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना आपका स्कोर कितना हुआ। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के बाय, जय हिंद, जय भारत।